देखो, मैंने पुलिस अधीक्षक की वाइट देखी थी, तो उसमें उन्होंने जैसा बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको उप मुख्य मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं, बार बार उजागर हो रहा है। नहीं नहीं, स्वाभाविक है। देखो कि जिस प्रकार से अयोध्या में अखिलेश यादव जी ने एक तरीके से क्लीन चिट दे दी, तो आखिर इस प्रकार की हरकतें इनके नेता करते ही क्यों हैं? क्योंकि खुद इनके बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है। पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, और आज समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। भाई, अयोध्या में तो यही उनके आशय रहा है ना। और तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी तो बुजुर्गों से जब गलती हो जाती है तो गलती तो तभी होती है ना जब गलती को करने के लिए कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो पार्टी, कभी कहा जाता था समाजवादी पार्टी ने जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी पार्टी, तो अब तो कहा जाता है पार्टी है बलात्कारी पार्टी है। क्या ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उनका जो वोट बैंक उनसे खत्म हो गया है कि उन्होंने लोगों का केवल शोषण किया है, लोगों के अधिकारों का हनन किया है, उस पर वो जनता को जवाब दें और अपनी वजूद की तलाश करें। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है, और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी।